अस्सलाम वालेकुम। लिम्पी डिजीज़ की ने किया जानवरों पर वार, आया ये वबा है या अफवाह, ये जानने के लिए पहुंचे हैं हम कराची भैंस कॉलोनी। यहाँ दिखाएंगे आपको सारी सूरत हाल और जानेंगे सारा अहवाल। मैं हूँ आतिफ यूसुफ, आप देख रहे हैं बनाम सरकार, जो कि है कराची की पुकार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र सर, आप बताएं आप लोगों के क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, बस ये वक्त की थोड़ी सी परेशानी आई हुई है। ये कुदरती है कमल है। जी जी, ये जो परेशानी आई हुई है स्किन के हवाले से, आपको पता होगा ये दाने वगैरह डिजीज़ जो चल रही है ना, है कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल से 100 में से 1% होगी। अच्छा। अभी हमारे फार्म के अंदर तकरीबन 350-400 माल है, इसके अंदर 50 गायें होंगी ना। गाय जो पीछे एक भी केस इंशाल्लाह आपको नज़र नहीं आएगा। और हमने अभी कोई वैक्सीन भी नहीं कराई है। वैक्सीन मार्केट में आई भी है, लोगों ने कराई थी, हमें तो ऐसे लगा जो पहले वैक्सीन हुई है ना उससे केसेस और बढ़ गए। अच्छा। हाँ, वो डिजीज़ पता नहीं बाहर निकली है क्या हुआ, लोगों के फिर ज़्यादा शिकायत आई थी और हमें लोगों ने बोला था, हमने बोला पहले मार्केट के अंदर आ जाए सही तरीके से फिर हम कराएंगे। अल्लाह का शुक्र है हमें कोई ऐसा केस मिला नहीं है अभी तक अपने फार्म के। जी जी, सही है। और आजकल मीडिया पे चल रहा है कि ये बफेलोज के अंदर भी आई हुई है, कोई भी ऐसा केस नहीं है हमारे पास। अच्छा, मतलब ये भैंसों के अंदर कोई डिजीज़ नहीं, कुछ भी तो नहीं। सर ये अभी जो दूध का कारोबार है आपका, जी जी, तो सर दूध के कारोबार पे कितना इफेक्ट आया है? क्योंकि लोगों के अंदर ये अफवाह भी फैली हुई है ना कि दूध के अंदर भी ये डिजीज़ आ रही है और चीज़ें। ये मीडिया के ऊपर यही चलाया जा रहा है कि ये इसका दूध भी मुज़र सेहत है और गोश्त भी मुज़र सेहत है। बाकी जिसका अगर ये एनिमल्स को किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है ना, फर्स्ट तो उसका दूध ही नहीं रहता। अच्छा, दूध ही खत्म हो जी जाता जी, है। दूध ही ख़त्म हो जाता है उसका। और गोश्त के अंदर ये है कि वो वाले जो है वो आराम से बिकता भी नहीं है गोश्त यहाँ पे। लोगों का किसी का जो ख़राब हुआ था ना माल, वो ज़्यादातर लोगों ने ना कटवा के ज़िबा करके उधर समंदर में भी फेंके, वो डम करवा दिया। जी जी, डम, और समंदर में भी फेंके। अच्छा जी जी, सही है। तो सर अभी आप लोग माशाल्लाह से दूध का काम कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि 350-400 जानवर हैं। जी तो तकलीफ तो हो रही होगी, परेशानी हो रही होगी? परेशानी तो है, परेशानी तो है भाई, बहुत परेशानी हुई हुई है इस टाइम। वो दुकान वाले बोल रहे दूध ही नहीं बिक रहा है, लोग इतने डरे हैं, पता नहीं क्या हुआ ये। सही। तो अभी आपका कहना है कि जितनी भी ये गाय वगैरह बनी हुई है, ये गाय जितनी बनी जी है, जी, अगर ये डिजीज़ आती है तो ये दूध देना ही बंद कर देती हैं। जी जी, तो उसमें फिर वो कोई भी प्रॉब्लम आती है ना एनिमल को, वो दूध ही नहीं रहता उसके अंदर। अच्छा। छोटी मोटी ये तो ज़्यादा चले डिजीज़ है, तो इसके अंदर वो एनिमल के अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं रहती दूध देने की ना। और आप यहाँ पे देख लें, पूरे फार्म में विजिट कर लें आप, कोई भी आपको केस नहीं मिलेगा। नहीं, ये तो हम खैर अभी देखा भी है और भी हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो सर अभी एक बात ये भी फैली हुई है कि मुर्गियों के अंदर भी आ गया है और ये गायों के अंदर भी आ गया है। तो सर क्या वजह है इसकी कि ये डिजीज़ फैल रही है? इसे बचाव के तरीके क्या हैं अगर ये खुदा खासा किसी को हो जाती है तो? इसकी वैक्सीन वगैरह बोल रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट ने भी और वफाक की तरफ से भी कोई आई है या आएगी अभी। अच्छा। अभी जब फार्मर को मिल जाएगी तो वो लगा भी लेंगे भाई। सही। पहले जो आई है वो लोगों ने दुबई से इंपोर्ट करा के लगाई है। हाँ, बाकी उसका भी उस दिन वो डॉक्टर आए हुए थे, उन्होंने बोला कि वो हमारी नज़र में सही नहीं थी। सही। अब ये बोल रहे हैं कि हम लोग इंपोर्ट कराएंगे, वो वाली आप लगाइएगा। वो लगा ये 4-5 दिन पहले आए थे। सही। तो सर अभी ये दूध का कारोबार इफेक्ट है गोश्त पे, अब कुछ अर्से बाद बकरीद आएगी तो उस पर भी आपको लगता है कि इस पर कोई असर अंदाज होगा? इसका ओवरऑल सब चीज़ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा इसका ना, गोश्त वगैरह के ऊपर, और कुर्बानी के जानवर वगैरह भी आप लोगों को नहीं मिलेंगे अभी। तो वो इसी वजह से जी ही जी है। जी, लोग पता नहीं क्या, जिनके भी थोड़े बहुत अगर आप भी रहे ना, लोगों ने डर के मारे वो बेच ही दिए, सेल आउट कर दिए, बोले कि खुदा न खास्ता ये आ नहीं जाए। सही। तो मतलब हर बंदा परेशान हुआ जी है जी सर। जी। तो सर ये असल में ये अफवाह आप कह रहे हैं कि ये अफवाह है और ये अफवाह के तौर पे ज़्यादा फैल गई, ये बात इतनी है नहीं जी, जितना 1% आप बोल रहे ना, 1% हो सकता हो, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि नहीं होगा, हो सकता है 1% होगा। बाकी उसका दूध वगैरह नहीं रहता एनिमल का ना, कोई प्रॉब्लम अगर आती है ना उसका दूध वगैरह नहीं रहता। सही है। तो अभी जैसे कि शकील भाई ने फरमाया, शकील नागौरी आपका पूरा नाम जी है। जी जी, शकील भाई ने ये फरमाया कि ये दूध का काम करते हैं, तो टेक्निकली जब बीमारी आती है तो उसके अंदर वो दूध देने की सकत ही ख़त्म होती है, वो प्रोडक्शन ही नहीं होती दूध की, तो वो दूध होता ही नहीं है तो वो बिकेगा भी नहीं। सही। तो वो गाय में ही आ रहा है, ये भैंस में नहीं आ रहा। और 90% भैंस का दूध ही बिकता है हमारे यहाँ। तो अब यहाँ पे हमारे पास 400 जैसे भैंसे हैं ना, उसके अंदर 40 गाय। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कितना, 10% भी नहीं बना। 10% में नहीं बन रहा। जी वो जी, सही है। और एक भी केस नहीं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। चलेंगे और अच्छी यहाँ बात। हमारे पड़ोस वगैरह में भी किसी के पास भी ऐसा कोई मसला नहीं है। यहाँ पे कम से कम 40-50 बाड़े हैं यहाँ पे इस तरफ ना, जी हाँ, किसी पूरे के भैंस पास कॉलोनी भी के कोई अंदर नहीं नहीं, ये हमारे एरिया की बात अच्छा, कर रहा इसी हूँ। ये पट्टे 11 में। नंबर की 2 गलियों की बात कर रहा हूँ, 2-3 गलियों की। अच्छा, इसमें 40-50 जी बाड़े जी, हैं। उसके अंदर किसी में भी केस नहीं आया। सही है। अब मीडिया के ऊपर ही हमें दिखाया जा रहा है कि पता नहीं क्या हो गया, ये केस आ गया, वो 1-2 में ज़्यादा आ गया, उसको बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं, पता नहीं क्या। अच्छा, वो जो कुछ हमने देखा कि वो जो नए फार्मर जो भी जो शौकिया जो
लोग जी, हैं जी, जो जी। गाय पालते हैं जी जी। और वो बकरीद के लिए काम करते हैं। मेरे ख्याल से उस तरफ मैंने देखा कि वो गाय ज़्यादा हैं हाँ। जो अच्छा, ये जो बाहर से बाहर से आई हैं। इम्पोर्ट होती है ना, उनके अंदर ज़्यादा ये केसेस आ रहे हैं ना। सही है। ये हमारे पास ये लोकल ब्रीड है ना, अच्छा लोकल में तो एक भी केस एक नहीं भी नहीं और है। हमारे पास है भी लोकल ही टोटल ना सही माल, वो इम्पोर्ट वाला नहीं तो वो है। डर के मारे उन लोगों ने बाहर फेंक दी है, उसकी जी, वीडियो जी। बन गई तो वो लोग जी, ज़्यादा जी। खौफज़दा हो गए। जी जी। तो बस यही जो यहाँ पे आने का मकसद है इन बाड़ों में, और आप लोग इन लोगों से बात करने का, जो जो दूध फरोश हैं और जो यहाँ के दीगर लोगों हैं उनसे बात करने का और ये समझने का और सीखने का, यही हमारी कोशिश है और आपको बताने का कि ये डिजीज़ है। लेकिन ये जैसे कि भाई फरमा रहे हैं कि 1% है, तो थोड़ी सी अफवाहें ज़्यादा फैल गई हैं। और जो मामला हुए वो फार्म थे, जो बाहर से जानवर आता है, जो इम्पोर्टेड जानवर होता है, उसमें फैली गई है। जो हमारा लोकल जानवर है उसमें बिल्कुल भी नहीं है। और दूध का जैसे उन्होंने बता ही दिया कि दूध तो प्रोड्यूस ही नहीं होता, तो थोड़ी सी अफवाहें ज़्यादा हैं, एहतियात करें। लेकिन हमारे पास जो है अभी तक जो भी इतलात है, जो हम चीज़ें देख रहे हैं, यहाँ पे अभी ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई है। जी जी। और दूसरी बात, फार्मर वैसे ही महंगाई के अंदर फंसा पड़ा है, पहले ही परेशान बहुत था, आवाम भी ये ऊपर परेशान से है। और परेशानी आ अभी गई। आवाम तो है भाई, महंगाई की वजह से हाँ। गवर्नमेंट ये पॉलिसी पता नहीं क्या, हमारे जो अजनास वगैरह होते हैं ना, वो जो फार्मर के लिए ज़रूरत की चीज़ें वो एक्सपोर्ट कर दी जाती हैं। पता है यहाँ पे उल्टा होता आम शकील पे पता है क्या कह रही है जी, जी। कि ये 150 रुपये दूध होता है, उसकी वजह से बीमारी आई है। है। लोग ये लोग कह बोल सकते हैं भाई, महंगाई में उनको हर चीज़ महंगी। यार हम भी तो ला के खिलाते हैं अपने बच्चों के लिए भी, तो लेके जाते होंगे ना चीज़ें। यहीं से दूध लेके जाते जी, हैं। दूध भी लेके जा रहे हैं, बाहर से हम भी चीज़ें परचेज करते हैं, एक दूध नहीं करते और तो हर चीज़ परचेज करते हैं ना। महंगाई का हमें भी पता है, हर चीज़ है, बाकी आपके सामने ही है नहीं, सब। दूध क्या तो आप करें। यहीं से लेके जाते हो ना अपने जी बच्चों के जी, अभी लिए। आपके सामने लेके जाएगा, देखिएगा। दूध आपके जी, जी। मतलब यहीं से खिला रहे बच्चों को जी हमारे। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। सर ये अभी दूध के तरसील का काम जारी है जी। तो सर कितने मन जा रहा है अभी जो हालात चल रहे हैं उसके हवाले से? अब ये 35 मन दूध जा रहा है दोनों टब में से। अच्छा इसमें से 3 मन गायों का दूध है, 32 मन भैंसों का दूध है। अच्छा। और आप पूरे फार्म पे सर्वे कर लो, कोई गाय में आप मुझे ये लिम्बिक स्किन की डिजीज़ दिखा दो, किसी भी गाय सही पे है। आप। अभी यहाँ पे नहीं है कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ऐसी मीडिया ने बस शो करा हुआ है अब ये कि बीमारी जो चल रही है, वीडियोस चली हैं फलाना है। उसके हवाले कुछ से भी नहीं है, सब कुछ भी नहीं ऐसा कुछ नहीं है। है। आप पूरे फार्म पे सर्वे क्योंकि करो, लोग डर भी रहे ना गोश्त खाने से, दूध पीने कुछ से। भी नहीं है। और जो जानवर ये बीमार होता है वो पहली बात है ना खाता है और ना दूध दे रहा है वो, दूध ही नहीं उसकी तो देता वो। मेडिसिन चल रही है अभी तक। अच्छा अच्छा। वो तो ये दूध जितना जब भी दूध खाएगा आ रहा है, नहीं, हाँ, वो दूध कहाँ से देगा दूध वो। नहीं देगा। तो ये कुदरती तौर पे दूध खत्म हो जाता है। हाँ। सही है। तो अभी ये जैसे कि हर जगह पे बात चल रही है, सोशल मीडिया पे भी और हर जगह पे, कि दूध जो है उसमें भी बीमारी आ रही है। तो अभी हमने खैर यहाँ पे आए हैं, सर्वे किया है, भैंस कॉलोनी में मौजूद हैं, काफ़ी बाड़ों का सर्वे किया है, तकरीबन यहाँ पे 400 भैंसें हैं। जी। तो किसी भी जानवर में कोई भी ऐसी आप सर्वे करो, आपके सामने सारी गायें भैंसें सारी बंदी हुई, किसी एक जानवर को मुझे दिखा नहीं, दो आप। बिल्कुल देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं, लेकिन दूध की भी नौयत है वो भी नज़र दूध आ रही है। आपके सामने ही हाँ, देखो, दूध ये में फ्रेश दूध आ रहा है, ये देखो, जैसे दिखाया गया, बिल्कुल आपके सामने ही। ये यहाँ से चुवाई हो रही है, यहीं पे डायरेक्ट आ रहा है। तो ये मतलब अभी तक आप कह रहे हैं कि कराची में ऐसा कोई केस नहीं है, ऐसी कोई ऐसा परेशानी कुछ भी नहीं है। सही है। बाकी जो ठट्टा वगैरह में है और जो दूसरी ये जगह बाहर की जो गाय है ना उनमें आई है बीमारी, वो भी कुछ है जैसा मीडिया पे शो कर रहे हैं ना, इतना कुछ भी नहीं है। अच्छा, मीडिया वाले डरा रहे हैं, ऐसे ही डरा रहे हैं बस। डरा रहे हैं। तो ये सर नुकसान तो हो रहा होगा, अभी दूध का भी नुकसान हो रहा होगा क्योंकि ये अफवाह फैली हुई है। तो बस ये थोड़ा जानवर सा दूध कमी कम हो गई करा हुआ है। है, जो जानवर बीमार हैं, जिन लोगों के बीमार हैं वो दूध नहीं दे रहे ना वो खा रहे हैं, लोगों के फार्म पे दूध कम हुआ है। सही। ये लेकिन सिर्फ वो चल रही है। यहाँ पे जैसे मैं बार बार फरमा रहा हूँ कि यहाँ पे आने का मकसद यही है कि जो अफवाह है ना उसको उस पर कान न धरें और वो खुद भी रिसर्च करें। हम भी यहाँ पे आए। सारी बीमारी तो टेट्रापैक में ना, वो टेट्रापैक वाला होता ही गाय का दूध है। अच्छा। वो कौन सा भैंस का होता है, जो फार्म से यहाँ भैंस का से दूध जा रहा है, भैंस का दूध खतरनाक ये है तो सर। सारा ही भैंस का दूध है इसमें तकरीबन। मतलब आप कह रहे हैं गाय का दूध जो है 85% वो- इसमें भैंस का दूध है, 15% गाय का दूध जाता है भैंस का लूनी से। जो टेट्रापैक है उसमें तो है ही सारा गाय गाय का, का दूध है वो। वो फिर आवाम क्यों पी रही है। अच्छा, जी मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहा हूँ, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। नहीं नहीं, सही है, नहीं अच्छी बात है भाई बताना। असल मसला जो है ना हमारा आने का वो यही है कि जो अफवाह फैली हुई है ना गोश्त के हवाले से, दूध के हवाले से और ये बीमारी के हवाले से, असल में असल चीज़ है बीमारी। तो अल्लाह का शुक्र है कराची में ऐसी कोई नहीं है, 1% थी, उस पर भी काबू पा लिया गया क्योंकि वो वैक्सीनेशन भी आ गई है। वैक्सीन करवा ली, वफाक ने साथ दिया है, गवर्नमेंट ने साथ दिया है, स्प्रे अभी चल यहाँ पे रहे स्प्रे भी हैं, हो अब रहे हैं, कंट्रोल, हाँ। हाँ स्प्रे हो रहे हैं, कंट्रोल हो गया। कंट्रोल हो गया मामला। तो यही हम बार बार यही कह रहे हैं कि यहाँ पे आएँ या जिसे भी रिसर्च कर सकते हैं करें। तो हम यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आने का मकसद ये है, दिखाने का मकसद ये है कि अल्लाह का शुक्र है कराची में कोई भी ऐसी डिजीज़ नहीं है या कोई भी जानवर में ऐसी चीज़ नहीं पाई गई। दूध है वो भी हमारे सामने आ रहा है, वो भी हम जितना दिखा सकते हैं वो दिखा रहे हैं कि यहाँ पे चुवाई हो रही हो, यहाँ पे ये दूध जो है ना वो तरसील जा रही है दूध की। तो अल्लाह करे कि जो मामला हैं वो जो 1% भी अल्लाह करे वो भी ख़त्म हो जाए क्योंकि जो अफवाह फैली हुई है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें लाखों लोगों का कारोबार है, लाखों लोग इससे जुड़े हुए हैं।
वो उस पर बड़ा इफेक्ट हो रहा है। और बेरोज़गारी आपको पता है वैसे ही इतनी ज़्यादा है और महंगाई से वैसे ही लड़ रही है वहाँ। तो सर क्या कहेंगे देखने वालों को, सुनने वालों को जो दूध बस से यही अवॉइड कर रहे हैं? बोलेंगे, ना गोश्त में कुछ है ना दूध में कुछ है, आप ऐसी वहम नहीं करें। दूध इस्तेमाल करें, टेट्रा पैक से बचें, उसमें नीरा गाय का दूध आ रहा है। हाँ, सही, मतलब ये प्योर दूध पिए हैं? जी प्योर प्योर, मतलब कुछ भी हो प्योर, जाए। ये कच्चा दूध है मतलब मैं पी के आप दिखा जो देता हूँ। बॉयल कर लेते हो भाई, आप जो बॉयल करते हो सारे जरासीम तो वैसे निकल गए बैक्टीरिया मर इसमें जाते हैं से, सारे। सारे मर जाते हैं। सही है। फिर और कौन सी उसमें बीमारी लग गई फिर? नहीं सही है, बिल्कुल सही है। ये जैसे ये देख रहे हैं कि ये दूध जो है ये सारी ये तरसील चल भी रही है, ये डब्बों में भरा जा रहा है और ये शहर भर में जाएगा। तो ये भी हमारे सामने ही आया, फ्रेश दूध है। जैसे लोग लेके भी आ रहे हैं, वो मेरे भाई पीछे दूध लेके आ रहे हैं, वो भी दिखा देंगे, वो बाल्टी से लेके आ रहे हैं वहाँ से और वो इसमें डाल देते हैं। तो जितना हम दिखा सकते हैं, जितना हम समझा सकते हैं वो यही है कि थोड़ी अफवाहें हैं, अफवाहों पे कान न रहें। और जो डिजीज़ है वो 1% है कराची के अंदर, और बाकी जो शहर है उसके अंदर वो फैली है और उस पर भी काबू पाया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से भी और भाई बता रहे हैं वफाक की तरफ से भी। तो इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे हम हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ ही होंगे। पर्ची भी आ रही है भाई, और बोलें। अस्सलाम वालेकुम भाई। सर डिजीज़ के हवाले से ही बात कर रहे हैं, जो लिम्पी डिजीज़ आई हुई है और हर बंदे ही परेशान हुआ हुआ है, वो दूध भी नहीं पी रहा, वो गोश्त भी अवॉइड कर रहा है। तो सर क्या कहेंगे इसके बारे में? ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें, ये बीमारी आई थी 2 से 3% अच्छा। जो इम्पोर्ट हुए जानवर थे उन्होंने, और जिस वजह से ये मसले मसाइल पैदा हुए थे। और ये तो जिस जानवर के अंदर बीमारी है वो तो दूध दे ही नहीं रहा। अच्छा, ये तो बेबुनियाद बातें कि जी दूध में ऐसे जरासीम। ये गाय जो है इसके अंदर कह रहे हैं कि इसके अंदर ज़्यादा आ रही है, भैंसों में नहीं है। हाँ, इनके अंदर माशाल्लाह हमारे पास इतनी सारी गायें खड़ी हुई, देखें इधर किसी में भी कोई ऐसी बीमारी हाँ, नहीं ये देख रहे है। हैं सर। जिसमें होगी उसमें तो दूध ही नहीं होता है। वो दूध कहाँ से जाएगा, वो कौन वो पिएगा? दूध कुदरती तौर पे बंद हो जाता है। कुदरती तौर पर वो दूध सुखा जाती, बंद हो जाता है, वो जानवर दूध नहीं देता। सही है। और बाकी जिन जानवरों में थी वो अल्हम्दुलिल्लाह जब हुकूमत को और वबा को जब हमने मीडिया पर हाईलाइट हुआ तो उसकी वैक्सीनेशन नहीं थी जो इम्पोर्ट हुई थी, तो वैक्सीनेशन आने के बाद वो बीमारी का भी कवरिंग हो चुकी है। सही है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी ऐसा कोई भी ऐसा वायरस या जरासीम नहीं है जिससे कोई मसले मसाइल हो। दूध में कोई नहीं है, दूध में नहीं है, दूध में गोश्त भी में कुछ नहीं नहीं और गोश्त में भी कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आप देख सकते हैं स्लाटर हाउस में गोश्त भी साफ सुथरा जा रहा है, और ऐसे जानवर को तो काटा ही नहीं जाता, उसे तलफ कर दिया जाता है जिसमें इस किस्म की बीमारी होती है। सही है। बाकी ये जो जानवर जिसमें ये बीमारी पाई जाती है वो दूध देता ही नहीं है। देता नहीं है। ये तो वो बात ही बेबुनियाद खत्म हो गई कि दूध ही नहीं होगा तो वो दूध ही नहीं होगा तो दूध कौन पिएगा? ये बेबुनियाद बातें हैं कि लोगों को डराया जा रहा है, खौफ और राज पिलाया जा रहा है। कुछ अनासर हैं जो चाहते हैं कि दूध के ये किसानों को जो है सर बिल्कुल ख़त्म किया जाए। लाखों और लोग हैं सर ये जो इससे जुड़े हुए हैं इस कारोबार से। इस कारोबार से जुड़े हुए और इनकी प्रोडक्शन को पीछे किया जाए और हम आगे हो जाए, तो ये सब बेबुनियाद बातें। हम खुद अल्हम्दुलिल्लाह पी रहे हैं, हमारे बच्चे पी रहे हैं, हम खुद यहाँ सब इस्तेमाल कर रहे हैं यही दूध। और यहीं से अपने घर भी लेके जाते हैं? बिल्कुल, हम यहीं से अपने घर भी लेके जाते हैं, यहीं से खुद भी पीते हैं, हमारे समाज वर्कर भी यहीं से पीते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं, कोई ऐसे मसाइल नहीं है। ये बेबुनियाद बातें तो इसलिए कराची की आवाम से अपील है कि इस तरह की बातों पर वो ध्यान नहीं दें। वो जो सर जो लोगों ने वीडियो देखी ना जानवरों की, वीडियो तो देखें जी, दिखाई जाती है उसके कुछ अनासर ऐसे जिनको ख़रीदा जाता है और हमें बदनाम किया जाता है। अच्छा क्योंकि वो चाहते हैं कि कंपनीज कुछ ऐसी हैं जो चाहती है कि हम हाईजैक कर लें ये तमाम बिजनेस को। अच्छा अच्छा। तो फार्मर, छोटे छोटे फार्मरों को ये काम नहीं करते, किसान को ख़त्म कर दे। सिर्फ कंपनीज अपना नाम बनाना चाहती है, वो इसकी खातिर हम किसानों को तबाह करना चाहते हैं। सही। तो जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि ये जो जैसे भाई ने भी बोला और भी जो लोगों से हमने बातचीत की जहाँ पे जो फार्मर थे उनसे बात की, तो वो ये बता रहे हैं कि भैंसों में ऐसा कुछ नहीं है। जो थोड़े बहुत मामला आए थे उसको भी कवर कर लिया। और जो ये गाय है, गाय के अंदर ये है कि अगर खुदा खासा डिजीज़ आती है तो वो दूध देना ही बंद कर देती है, तो बाद में फिर ख़त्म हो जाती है। तो खैर हमने ये देखा है कि अभी तक जितने भी यहाँ पे जानवर हैं यहाँ पे हैं या इस तरफ दिखा सकें कैमरामैन, तो जी सर हमारी शहरियों से अपील भी हो, बेशक खुद आए, विजिट करें हमारे फार्म से, उन्हें कोई नहीं रोकेगा। कराची के आवाम से हम कहते हैं कि वहाँ हमारे फार्म विजिट करें, हमारी प्रोडक्शन देखें, दूध देखें, जानवरों को देखें। कोई ऐसा मसला नहीं है, सिर्फ डराया जा रहा है। हमारी किसी को कोई रोकथाम नहीं, किसी को भी आने से फार्म पर या किसी के भी फार्म पर आए, विजिट करें, देखें, खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। नहीं, ये बात तो खैर अच्छी है कि यहाँ पे जितने भी फार्मर्स हैं उनके पास हम गए तो वो उन्होंने हमें वेलकम किया। यहाँ पे हम जैसे खड़े हुए हैं, बाकी और दूसरे बाड़ों में भी गए, उन्होंने भी हमें वेलकम किया। उन्होंने कहा आप जाएँ, बिला झिझक का कोई वीडियोस बनाएं, जो करना है आप काम करें। तो हमने जितने भी यहाँ पे देखे हैं तो इसमें अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानवर, किसी भी जानवर में ये डिजीज़ नहीं पाई जाती। और दूध का भाई ने बता ही दिया कि वो दूध गाय देती नहीं है, तो वो दूध में ये वायरस है ही नहीं।
तो अल्लाह करे कि जो मामला हैं वो बेहतरी की तरफ जाते रहें और ये जो वबा है या जो अफवाह है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और आवाम को थोड़ा सा रिलीफ मिले। आवाम वैसे ही बहुत परेशान है, 150 रुपये दूध ले रही है ऊपर से और ये परेशानी देखिए है। जी, बस दूध की तो 150 रुपए की क्या पड़े, हमारे आप देखें कितनी आप लोग चारा वगैरह कितना महंगा हो गया। और आप देखें ना पिछले साल जो खाने पीने की चीज़ों पे जो आवाम की ज़रूरियात की चीज़ें ऑयल घी आटा उस पर तो 50% बढ़ चुका है और हमारे तो 10-20 रुपए से हमारा तो बस गुजारा ही हो रहा है। हमारे तो अभी भी प्रोडक्शन जो हो रही है उसी में हमें पूरे हो रहे हैं, हमारे तो अभी भी रेट कम है। अच्छा कम अभी भी आपको लगा अभी भी हमारा रेट कम क्योंकि हमारी तो प्रोडक्शन ही 145 144 पड़ती तो हमें क्या बचत आती, कोई बचत ही नहीं आती। जैसे कि अभी हम सर्वे कर रहे हैं भैंस कॉलोनी का और यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि इस डिजीज़ की क्या नौयत है और ये किस तरह फैलती है और इस वक्त क्या कंडीशन है। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं मुबशर अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुबशर भाई बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बड़े बिजी होते हैं आप लेकिन आपने टाइम निकाला। सर क्या अभी नौयत है, ये डिजीज़ है, क्या कहेंगे इसके बारे में कि ये अफवाह है वबा है क्या चीज़ है? सबसे पहले तो आपको मैं अपना तारफ़ कर रहा हूँ मुबशर कदीर अब्बासी, जी प्रेसिडेंट हूँ DCFA कराची का। ये जो लिंक स्पीड डिजीज़ आई है ये पाकिस्तान में पहली मरतबा आई है। बैरून मुल्क में तो कई ममालिक में ये पाई जाती है और यहाँ पे पाकिस्तान में इसलिए ज़्यादा इशू बन गया कि फर्स्ट टाइम आई है। इसकी कोई ना कोई वैक्सीनेशन थी ना कोई दवा थी। सही। जैसे कोरोना की आप मिसाल ले लें। अच्छा तो इस पे जो है अल्हम्दुलिल्लाह वफाक ने भी नोटिस लिया, CM साहब सिंध ने भी नोटिस लिया, मिनिस्टर ने काम किया, इस बीमारी को फिल फूल कंट्रोल करने में हमारी मदद की और वैक्सीनेशन करवाई और डॉक्टरों की टीमें भेजी जिससे ये बीमारी अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल है। ये चंद उन गायों में आई जो इम्पोर्टेड गाय जो बाहर से आई थी। सही है। हमारी जो देसी ब्रीड है जो हमारी भैंसें हैं वो इस बीमारी से अच्छा वो अफादत मेरे मुतासर नहीं हुई हैं। सही। और इस बीमारी का मेन चीज़ ये जो होती है, जो बीमारी आती है गाय में तो इससे जानवर का टेम्परेचर हाई हो जाता है, जानवर जो खाना पीना छोड़ देता है और दूध की जो इसकी प्रोडक्शन है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है और दूध देने की सलाहियत तो उसकी ख़त्म हो जाती है। अच्छा तो गवर्नमेंट की तरफ से, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कल और परसों से जो है मक्खी और मच्छर का स्प्रे हो रहा है। आज भी अभी ये गाड़ी आ रही है इंशाल्लाह ताला को दिखाते हैं वो जो फार्म पे स्प्रे कर रही है कीटल कॉलोनी में और उससे भी जो है काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा क्योंकि ये जो बीमारी का फैलाव है ये मक्खी और मच्छर से होता है। अच्छा जी और स्प्रे की वजह से बुनियाद वही है। जी हाँ और स्प्रे की वजह से इंशाल्लाह ताला मज़ीद कंट्रोल होगी। एक आध जो केसेस सामने आ रहे थे आज दूसरा दिन अल्हम्दुलिल्लाह उनसे भी छुटकारा पाया है। और ये जो प्रोपेगेंडे चल रहे हैं कि भाई ये जो इनका गोश्त है और दूध है ये मुज़र सेहत है, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ जहाँ ये बीमारी आई है, जिन ममालिक ने ये बीमारी पाई जाती है वहाँ से ट्रायल हुए हैं और हमारे डॉक्टरों ने भी इसको कहा कि भाई ये सारी चीज़ें जो है सारी जो है इस मुद्रे सेहत नहीं है इंसानों के लिए और ना ही ये बीमारी जानवरों से इंसानों में ट्रांसफ़र होती है। तस्वीरें देख रहे हैं ना, वीडियो देख रहे हैं जो लोग दिखा रहे हैं कि वो हाथ पे दाने निकले हुए हैं और वबा फैल देखो रही ये है। सारी मनगढ़ बातें हैं। ये ताज़ा दूध के ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो दूध हम अपने फार्म से अपने बच्चों के लिए ले जाते हैं, हमारे भी बच्चे हैं वही हम कंज्यूमर के लिए बेचते हैं, साफ़ शफाफ दूध। जो गाय हमारी बीमार हो गई थी वही हैं, उनकी प्रोडक्शन ही ख़त्म हो गई थी अच्छा और वो दूध ना मार्केट में गया है ना जाएगा ना बिकता है। सही है। ये सब मन गढ़ बातें हैं कि भाई ये दूध बिक रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। सही है। बिल्कुल शफाफ दूध पहले भी हम देते थे और इंशाल्लाह ताला आप भी शफाफ दूध साफ़ दूध कंज्यूमर को देंगे। जैसे भैंसें खड़ी हुई हैं, भैंसों में तो ये वबा आई नहीं। भैंसों का इस वबा से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही भैंसों में आई हैं। आप ये सारी भैंसें देख लें, जी हाँ। अभी चुवाई भी अगर ये लगी दिखा है, दूध सकें भी सारी निकला है। जितनी भैंसें हैं, सारी सारी- भैंसें जो है बिल्कुल तंदुरुस्त हैं और ये जो गाय खड़ी है हमारी ये भी देख लें, अच्छा ये बिल्कुल जो है तंदुरुस्त है। अच्छा आप जैसे अभी बोल रहे थे कि ये जो जितनी भी डिजीज़ आई है वो जो जानवर है जो बाहर के जानवर उसमें है और जो अपना देसी जानवर है उसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। तो ये फार्म जो नए नए फार्म खुले हैं जो बगैर के जानवर पालते हैं तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे नुकसान ज़्यादा हुआ है। तो यही वजह है कि वो बाहर का जानवर आया हुआ था, वो क्रॉस ब्रीड वगैरह करवाते हैं। देखो जी सबसे पहले तो पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान में जो ज़्यादा डेयरी फार्मिंग है वो भैंस की है। कराची में तकरीबन 8 से 9 लाख जानवर हैं
भैंसें हैं, उनमें 10% जो है गाय हैं। 1 लाख लगा लो, 1,20,000 लगा लो, उन 1,20,000 जानवर में कुछ 1 या 2% इम्पोर्टेड गाय हैं। अच्छा, ये उन इम्पोर्टेड गाय में बीमारी आई है। सही, जो हमारी देसी ब्रीड है, जो हमारी भैंसें हैं, वो इस बीमारी से बिल्कुल तंदुरुस्त नहीं हैं। और जो 1 या 2% गाय में बीमारी आई थी, उस पे वफाक ने, CM साहब ने, वज़ीर-ए-आला सिंध ने, लाइफ स्टॉक मिनिस्टर ने, सेक्रेटरी ने, इन्होंने सब ने मिलकर इस बीमारी को रोकने के लिए कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह इस बीमारी पे कंट्रोल पा लिया गया। इसकी जो वैक्सीनेशन थी वो पाकिस्तान में नहीं थी, वो अर्जेंट मंगवाई गई, फार्मिंग पे ट्रायल किए गए जो सही साबित हुए। उसके बाद गवर्नमेंट सिंध की तरफ से स्प्रे करवाए गए मक्खी और मच्छर के, जो आज तीसरे दिन से कीटल कॉलोनियों में जारी हैं, जिससे इस बीमारी पे बिल्कुल काबू पा लिया गया है। आप देख सकते हैं ये जितनी भी हमारी गाय खड़ी हैं, जानवर खड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। और जो प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं कि भाई ये इनका दूध और गोश्त वजह सेहत है, ऐसी कोई बात नहीं है। जिन ममालिक में ये बीमारी आती है, जो बाहर आप जो बीमारी ज़्यादा ममालिक है, उनमें भी इन जानवरों का गोश्त और दूध इस्तेमाल किया जाता है। और पूरी रिपोर्ट तहकीक भी आ गई है कि इससे इंसानी सेहत को कोई असर नहीं होता, ना ये इनके दूध और गोश्त से इंसानी जानों में जरासीम ट्रांसफ़र होता है। ये बात वबा फैलती नहीं है बेसिकली, नहीं, ये ना इंसानों में फैलती है और ना ही इसके दूध से इंसानी सेहत को कोई नुकसान पहुंचता है। सही। तो मैं आपको ये भी अवामनास को, कराची की आवाम को ये बात बताना चाहता हूँ कि जो जिस टब का दूध हम अपने घर के लिए, हम अपने बच्चों के लिए ले जाते हैं, उसी टब से अवामनास के लिए भी दूध बेचते हैं। ये बिल्कुल मनगढ़ बातें हैं। ताज़े दूध के ख़िलाफ़ साजिशें की जा रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये भी बताता जाऊँ, जिस गाय में ये बीमारी आती है उसकी दूध देने की सलाहियत जो है बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, सिफर हो जाती है, वो दूध देती ही नहीं है। सही है, तो वो बात ही नहीं होती। तो जब दूध देगी नहीं तो दूध कहाँ से मार्केट में जाएगा? ये सब ऐसी बातें हैं। सही है सर, बहुत शुक्रिया आपका। जैसे मुबशर भाई ने फरमाया कि ये जिस जानवर को जब बीमारी हो जाती है तो वो दूध देती नहीं है, उसकी प्रोडक्शन रोक दी जाती है। तो कुछ अफवाहें भी हैं और जो कुछ 1% 2% जो वबा थी उस पर भी कंट्रोल कर लिया गया है। और अभी हमने काफ़ी बाड़ों का यहाँ पे विज़िट किया, जो गाय बगाए वहाँ को दिखाते रहे, लोगों से बताते रहे, जो यहाँ पे लोग थे उन्होंने हमें बताया भी, सिखाया भी कि किस तरह से मामला चल रहे हैं। तो कुछ चीज़ें जो हैं उनको खुद भी आएँ यहाँ पे बाड़ों में विज़िट करें जिन लोगों को ये खदशात हैं। तो हमें भी यहाँ पे खुशामद किया गया हमें, और यहाँ पे जितने भी बाड़े थे उनको बड़े अच्छे तरीके से हमें विज़िट कराया गया। जैसा कि आज बातचीत हो रही है लंपी डिजीज़ के हवाले से, और अभी हम मौजूद हैं भैंस कॉलोनी में, और हमारे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट डेयरी एंड कैटल फार्मर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट शाकिर उमर गुज्जर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जज़ाकल्लाह जी। सर थैंक यू सो मच आपके टाइम का। आजकल आप बड़े बिजी हैं, हम देख रहे हैं माशाल्लाह से, आप आगे ब्रीफ भी कर रहे हैं। सर एक तो ये डिज़ीज़ है, ऊपर से अफवाहें ज़्यादा हैं। मैं ख्याल डिज़ीज़ होती है वो कुदरत की तरफ से एक आफत समझ लें उसको, या इम्तिहान समझ लें, लेकिन उसके साथ साथ हम भी ये देख रहे हैं डिजिटल पे भी, टीवी पे भी, कि उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसमें चढ़ावा दे रहे हैं और डिज़ीज़ को मतलब अलग गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। तो इसमें कितनी सदाकत है? असल में सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके चैनल का कि फार्मर्स की आवाज़ को और इतने बड़े इशू को अपने चैनल पर हाईलाइट करने के लिए आप मेरे पास तशरीफ़ लाए। बहुत ही ममनून हूँ मैं आपका। सर आपका शुक्रिया। मैं ये कहूँगा कि देखें इसमें टेक्निकल बात है। टेक्निकल बात ये है कि ये डिज़ीज़ जो आई है वो सिर्फ गायों में आई है, और गाय भी वो जो इम्पोर्टेड या क्रॉस है। अच्छा। लोकल गायों में इसका असर बहुत कम है। हमारी जो भैंस है, हमारे यहाँ बर्रे सगीर पाको इनमें भैंस का दूध पसंद किया जाता है और भैंस ही ज़्यादा पाई जाती है। तो हमारे पास 80% बफलोज़ हैं और 20% काउज़ है, और उन 20% में भी चंद % में ये बीमारी आई है। तो बहुत ज़्यादा अफवाहें फैला दी गई हैं। मैं अवामुन्नास से अपील करूँगा कि इस किस्म की अफवाहों पे कान ना धरें, क्योंकि देखें इससे इस सेक्टर को बेतहाशा नुकसान होने जा रहा है। और यकीनन देखें मुर्गी का गोश्त बहुत ज़्यादा महंगा हो गया तो तवाज़ुन ख़राब होने जा रहा है।
और इसका नुकसान यकीनन नहीं, वतन बिल्कुल, अजीज शाकिर को भाई, भी आपकी होगा, बात- सेक्टर को बहुत ज़्यादा। आपकी बात से रिलेट करूँगा, एक तो महंगाई है जी दूसरा तरफ ये मुर्गी महंगी हो रही है और दूसरा ये कि सर ये पूरी एक इंडस्ट्री है और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। जैसे ये गाय बगाय, जैसे कि गोश्त के वाले से बात हुई कि गोश्त में ये डिजीज़ आ गई, उसके बाद फिर दूध की बात हो रही है, तो ये मतलब अफवाह है जो फैल रही है जिससे मतलब बड़ा नुकसान हो रहा है हमारी इस इंडस्ट्री को। तो क्या कहेंगे आप जो हमारे देखने वाले हैं और जिन पे जो मतलब डिजिटल पे खबरें सुन रहे हैं और बड़े सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, इवन हमने भी जब देखी और लेकिन जब हमने रिसर्च की तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो अब ये डिजीज़ की नौयत क्या है, इसका इलाज किस तरह हो रहा है और क्या कंडीशन है अभी सारे फॉर्म्स वगैरह की? असल में मैं अवामुन्नास को भी और मीडिया को भी ये बता दूं, ये डिज़ीज़ आज की नहीं है। अच्छा, ये 1912 से दुनिया में है और हमारे पास जो डायग्नोज हुई वो नवंबर में हुई और इस बात को काफ़ी अरसा बीत गया, ये पिछला नवंबर जो गुजरा। जो नवंबर गुजरा है 2021 का। अच्छा, और जब नवंबर में हुई तो हमने इदारों से बात भी की, बारहा आवाज़ भी उसकी उठाई। अच्छा। तो यकीनन कुछ वजूहात ऐसी रहीं जिस पे इसे सरकारी तौर पर डिक्लेयर नहीं सीरियस किया नहीं गया। लिया गया उसको मतलब? सीरियस वो यकीनन इसमें बहुत सारे ऐसे अवामिल कार फरमा हैं जिससे वतन अजीज़ के लाइव स्टॉक सेक्टर को नुकसान भी पहुंचता और इंटरनेशनल सतह पे बहुत सारी कदगन लगा दी अगर मैं जाती खुल है। के बात करूँ टेट्रा पैक की बात तो नहीं कर रहे आप? नहीं 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 नहीं, क्योंकि आजकल ये वो एक बिल्कुल अलग इशू अच्छा, है, बिल्कुल। बीमारी एक बिल्कुल अलग इशू है। और मैं बता दूं जो डब्बों का दूध है उसमें तो होता ही गायों का दूध है सारा। तो मैं समझा दूं वो, बहरहाल मेरा मकसद खुदा न खास्ता किसी भी दूध नहीं, के किसी भी खिलाफ को नहीं, नहीं। हाँ। मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि जी जो इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया उसके अंदर कोई हमारी इंटरनेशनल कुछ वजूहात हैं। शामिल थी जिसकी सही, बुनियाद पे सही। जैसे हमारी एक्सपोर्ट को नुकसान हो सकता था, बहुत सारी चीज़ें हैं हाँ, वो उसमें। समझने मैं की बात उसे है। नहीं क्लियर कर पाऊंगा, वो इदारे ही करेंगे। नहीं वो सही भी है, वही करें तो अच्छा है। दूसरा ये कि आपने इंटरनेशनल की बात की तो इंटरनेशनल से अभी हमें सर हमारी जो इंडस्ट्री है बहुत बड़ी है, जैसे आपने ये फरमाया कि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत वसी है और उसमें सर लाखों लोग काम कर रहे हैं, तो इंटरनेशनली भी हमें फ़र्क पड़ेगा इन सब चीज़ों से, इस पर इफेक्ट आएगा इन सब चीज़ों में? यकीनन जी इसका फ़र्क आएगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये गफलत रही है इदारों में मौजूद उन अफसरान की जो ठंडे कमरों में बैठ के फ़ैसला करते हैं और स्टेक होल्डर की नहीं सुनते। अगर इसे पहले कंट्रोल कर लिया जाता तो यकीनन इतना नुकसान ना होता जितना हो गया 2021 में। और ये तो 2022 शुरू हो गया और अब ये अफवाहें फैली, चीज़ें हुई तो चीज़ें ख़राब हुई हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इदारों को इस पर काम करना चाहिए संजीदगी से। जैसे कि कराची में हम सूरत हाल को कंट्रोल कर चुके हैं, अच्छा, इदारों ने अब तक कुछ नहीं किया। अच्छा, आपने पर personally- इससे पहले स्मगलर्स ने वैक्सीन इंपोर्ट करके यहाँ लगवा भी दी लोगों से। अच्छा, वो 1-1 लाख रुपए की वैक्सीन फार्मर्स ने ली और अपने फार्म पे अप्लाई की, तो यकीनन वो फार्म महफूज हो गए। अच्छा, तो मतलब ये वैक्सीनेशन आ गई है यहाँ पे? जी वो आपने personally मंगाई है? आ गई है। अच्छा। और जो लाहौर की VRI की जो वैक्सीन है, पॉक्स की वैक्सीन है, उसके लिए महकमा लाइव स्टॉक सिंध ने लिख दिया उनको, वो इंशाल्लाह ताला आ जाएगी 2-4-6 दिन में। और कुछ प्राइवेट सेक्टर भी इस पर काम कर रहा है, उन्हें लेटर इशू कर दिए गए हैं, तो वो भी इंपोर्ट कर रहे हैं। और मैं बता दूं नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च ने उन्हें लेटर भी ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी को जारी कर दिया कि जो भी कंपनी अप्लाई करे 48 घंटे में उसे इजाज़तनामा दें। अच्छा, लेटर से याद आया कि लेटर आपने एक रिवर्ट करवाया अभी जो सिंध गवर्नमेंट ने निकाला था, लेटर इशू हुआ था, तो वो क्या था, उस लेटर की क्या नौयत थी, क्या चीज़ें थी जो रिवर्ट हो गया? वो आप लोगों ने मेहनत की, आप लोगों की काविश थी वो, तो अब वो क्या असल में नौयत है? जी वो लोकल गवर्नमेंट की तरफ से लेटर जारी किए गए थे माल पीढ़ी के, मालपुरी? और के माल पीढ़ी की बंदिश कर दी गई है। पर सिंध की जो मंडियां हैं उसमें सिर्फ भैंसें आती, गाय नहीं होती। अच्छा। गाय होती है तो लोकल होती, थरी और रेड सिंधी, तो यकीनन इनमें तो ये बीमारी नहीं है ना। जब ये बीमारी नहीं है तो उन मंडियों में पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो अफेक्टेड एरियाज़ हैं उन पर नकलो अमल पर पाबंदी ज़रूर आयद की जानी चाहिए। जैसे कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो बेल्ट मुतासिर है हमारी, वो ठट्टा, गारो, गाड़ो, दाबेजी, अच्छा, मकली, सजावल, बदीन, ये सबसे ज़्यादा मुतासिर बेल्ट है हमारी इस वक्त। अच्छा, जो डिजीज़ के हवाले जी से? डिजीज़ के हवाले से, जहाँ पे अब तक महकमे ने कोई काम नहीं किया, ज़ीरो कारकर्दगी है वहाँ पे महकमा लाइव स्टॉक सिंध की। जी हमारा भी एक बड़ा अलमिया है सर, ये तो बहुत बड़ा सेक्टर है वो भी। यकीनन। और उस पर फिर हमने महकमे से दरख्वास्त की थी तो हमारे DG नज़ीर अहमद कलोड़ा साहब ने लेटर इशू कर दिया जो कि आज पहुंच जाएगा। मंडियों पर पाबंदी
हम ये नहीं चाहते थे क्योंकि हमारी भैंस कॉलोनी मंडी बंद कर दी गई थी, अच्छा जो कि कल खोली गई हमारी रिक्वेस्ट पे। तो हमने सीनियर वेटनरी डायरेक्टर से रब्ता किया, हमने डीजी साहब से किया कि जी यहाँ तो रोज़ाना स्लॉटरिंग होती है और यहाँ सेहतमंद गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह शहर को सप्लाई किया जा रहा है, क्योंकि भैंस में डिजीज़ नहीं है, भैंस की स्लॉटरिंग होती है ज़्यादातर। तो रिक्वेस्ट की तो उन्होंने लेटर कर दिया, उसमें यकीनन फौरी तौर पे इनकी तरफ से वो नोटिस। चलो अल्लाह का शुक्र है। तो शाकिर भाई आम अल्फाज में, बहुत आसान अल्फाज में मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि लोगों को समझाएं, क्योंकि लोग डरे में दूध पीने से, लोग गोश्त से अवॉइड कर रहे हैं, मुर्गी के जैसे रेट बढ़ गए। तो लोगों को आम अल्फाज में समझाएं कि ऐसी चीज़ कोई नहीं है, क्योंकि हमने भी रिसर्च की, हमने भी देखा, अभी हमने विज़िट किया, घूम फिर के आए। तो आप अपने अल्फाज में समझाएं कि लोग जो डरे में खौफज़दा हैं वो इस थोड़े से इंप्रेशन से बाहर आएँ। मैं देखें इंतहाई ज़िम्मेदारी से कहूँगा ना, जी जी, जब ये डिज़ीज़ हमला आवर होती है जिसमें चंद % काउज़ में आई थी ये, और जैसे ही ये काउज़ में डिज़ीज़ आती है तो उनकी प्रोडक्शन ज़ीरो हो जाती है। जब दूध की प्रोडक्शन ज़ीरो हो गई तो उसका दूध शहर कैसे सप्लाई हुआ? तो ये समझने की बात है कि ये डिज़ीज़ काउज़ में थी, काउज़ में भी 0% प्रोडक्शन है, वो शहर में दूध सप्लाई नहीं हो रहा, और जो गोश्त से जो मुतासिरा हैं उन गायों को स्लॉटर करके डंप करा दिया गया, ज़मीन में दबा दिया गया। 1-5 पे इत्तला की गई, हमारे जो सीनियर वेटनरी डायरेक्टर हैं, जो हमारे स्लॉटर हाउस के डायरेक्टर हैं, उनकी निगरानी में, मलीर पुलिस की निगरानी में उन मवेशियों को ज़मीन में दबा दिया गया। तो शहर में जो चंद इक्का दुक्का वाक़यात हुए उसे सोशल मीडिया पे बुनियाद बना के इन र्यूमर्स को फैलाया गया और इस सेक्टर को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया गया। अगर मैं ऐड कर दूँ, वो जो वीडियोस हमने और आप सब ने देखी जो वायरल हुई सोशल मीडिया पे, वो कुछ फार्मर्स थे जो समझ लें कैटल फार्म वाले, जो नए शौक जिन्होंने फार्मिंग का होता है उनको, तो उन्होंने अपने फार्म से निकाल के वो बाहर फेंक दी, डर के मारे कि और जानवरों को ना लग जाए। तो वो मामला हुए थे, लेकिन हाँ जैसे उन्होंने बताया कि वो स्लॉटर करके उनको डंप कर दिया गया बड़े सेफली। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो गलत बयान की जाती हैं या चीज़ें होती हैं। इसमें मैं फार्मर्स से अपील ये करूँगा, देखें जी, अगर कोई इस किस्म का जानवर है और मर गया आपके फार्म पे, तो मेरे नंबर सोशल मीडिया पे भी मौजूद हैं, हमारे 100 से ज़ायद ग्रुप हैं मुल्क भर में व्हाट्सएप के, वो हमें उसकी इत्तला करें, हम मुताल्लिका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को इन्वॉल्व करके उसे उठवा के डंप करवा देंगे। तो उसकी ज़िम्मेदारी हमारी है उसे डंप करवाने की, और जो हमारा वेटनरी डिपार्टमेंट है ये उसकी ज़िम्मेदारी है। तो तमाम मैं फार्मर्स की अपील करूँगा इसमें कि जी जो भी है, क्योंकि इससे अवामुन्नास में खौफ व हरास जो फैल रहा है, हमें उसे दूर करने की ज़रूरत है और इस सेक्टर की अच्छी शक्ल दिखाने की भी ज़रूरत है। हम भी कोशिश करेंगे आपका नंबर चलता रहे जी, ताकि हम भी अपने पास से चलाएं, और ये अवेयरनेस के लिए, ताकि लोगों की आसानी के लिए, लोग जो परेशान हैं उनके लिए। और मैं आखिर में यही लोगों से अपील करूँगा कि जैसे शाकिर भाई ने फरमाया कि दूध में और गोश्त में लोग डरे हुए हैं, आम अल्फाज में समझाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यकीनन ऐसी बात है। और जी हम आपको भैंस कॉलोनी विजिट भी कराएंगे, सही कि आप ये देख लें कि किसी भी एक भी फार्म में डिजीज इस वक्त मौजूद नहीं है यहाँ पे। ये नवंबर की बात थी जिसे अब सोशल मीडिया की बुनियाद पे 5 माह बाद उसे वायरल कर दिया गया जी। तो 5 माह में हम इसे कवर कर चुके हैं। महकमे ने भी बड़ी फुर्ती दिखाई है, जैसी ये कानूनी तौर पे, सरकारी तौर पे डिक्लेयर हुआ, उसके बाद बहुत बड़ी कारकर्दगी है हमारी, ख़ास तौर पे जो हमारे नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर है, चीफ एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर, उन्होंने नोटिस लिया है इसका, और सेक्रेटरी साहब और चीफ जो हमारे कमिश्नर है वो आज कराची में मौजूद है। और कल हमारे जो डीजी थे कल वापस गए हैं, यूएस यूनिवर्सिटी के अफसरान कल यहाँ मौजूद थे, वो यहाँ से गए, जो प्रोफेसर हैं जो उसके ऊपर पूरी यकीनन। नहीं सर, बहुत शुक्रिया, आपने समझाया और आसान अल्फाज में समझाया ताकि आवाम तक ये मैसेज पहुँचे, क्योंकि हम आए भी आवाम के लिए हैं कि आवाम बड़ी परेशान है, लेकिन आपने बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग भी ज़रा रिसर्च कर रहे हैं, चीज़ें देखें, और ये जो थोड़ी सी अफवाहें फैल रही हैं, इन अफवाहों पे कान ना धरें, क्योंकि ये अफवाहें जो हैं ये बहुत दूर तक जाएंगी, क्योंकि ये इंडस्ट्री है, और ये इंडस्ट्री सिर्फ पाकिस्तान के तक नहीं, इंटरनेशनली काम करते हैं, तो हर चीज़ इफेक्टेड होती है। तो शाकिर भाई आपका टाइम का बहुत शुक्रिया।
बताने का और दिखाने का मकसद ये था कि हम भी यहाँ पे आएँ, देखें कि क्या नौयत है, कितनी वबा है, कितनी अफवाह है। तो यहाँ पे आए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी बड़े मालिकान हैं उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमें वेलकम किया है, सब विजिट कराया, उनका खुल के आप काम करें, दिखाएँ, लोगों को दिखाएँ जो अफवाह है, जो परेशानी है वो अफवाह कह रहे हैं इस वबा को, तो इसमें कितनी सदाकत है ये हम दिखाने आए और देखने आए और सिखाने आए कि जो गोश्त के हवाले से कहा जा रहा है, दूध के हवाले से कहा जा रहा है कि दूध का इस्तेमाल ना करें, गोश्त का इस्तेमाल ना करें, उसमें वबा है। तो यही जानने हम आए और आपको दिखाने आए कि क्या सूरत हाल है पूरी प्लांस कॉलोनी की। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर सबसे पहले तो बड़ी खुशाइन बात है कि आप लोग फ़ौरन एक्शन ले रहे हैं जो डिजीज़ आई हुई है, लंपी डिजीज़ की जो है। तो सर क्या एक्शन है, क्या प्लानिंग है अभी आप लोगों की? सर हमारे पास, मेरा नाम वसीम अख्तर है, हैंगजू जिनजांग सैनिटेशन ग्रुप चाइना कंपनी SSWMB के साथ हम काम कर रहे हैं। सही। तो उनकी तरफ से जब हमारे CEO साहब को बोला गया और मैनेजिंग हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं कामरान नकवी साहब, उनको बताया, उन्होंने फ़ौरन इस चीज़ का एहतमाम किया, स्प्रे वगैरह तमाम केमिकल और गाड़ियाँ कॉल की और सब लोग हमारे रेडी हुए और हमने इस पे फ़ौरन एक्शन किया। कल से हमने शाम से ये शुरू किया है, तकरीबन 200-250 बाड़ा कल हम कर चुके हैं और बाकी जो है वो सारा हम आज इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं और आज कंप्लीट करेंगे। कोशिश है हमारी कि इस काम को हम कंप्लीट करें और अगर जो रह गया वो कल हम करेंगे। जितना ये एंटी मतलब मक्खी मच्छर वगैरह ये जो स्प्रे है उसके बाइस उसको हम कर रहे हैं ताकि सारे जरासीम को ख़त्म किया जा सके और इलाके को और ओवरऑल तमाम बाड़ा को इस जो डिज़ीज़ है उससे पाक किया जा सके। ये बड़ी खुशाइन बात है कि यहाँ पे तकरीबन 6000 बाड़े हैं, जैसे मुबशिर भाई हमारे साथ हैं अभी सुबह से। जी हाँ। तो सर इतना बड़ा एरिया है तो हर्डल्स भी हो रही होंगी, चीज़ें जो परेशानी के बायस बन रही होंगी, तो सबसे ज़्यादा क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? मुश्किलात तो मसला ये है कि कहीं भी किसी जगह भी जब आप जाते हैं तो मुश्किलात तो सामने आती हैं। पहले सबसे पहले मुश्किल तो ये होती है कि हर कोई चाहता है कि सबसे पहले हमारी तरफ आया जाए, मेरे पास आए। लेकिन हमारे पास अभी शाकर गुजर साहब हैं, उनसे अभी मैं मुलाकात करके आया हूँ। उन्होंने कल भी कॉल की थी और बासी साहब हैं, ये अभी साथ हैं। इनकी तरतीब से हम चलेंगे क्योंकि ये ज़िम्मेदारान है यहाँ पे, ये ज़िम्मेदारान है। जिस तरह ये बोलेंगे और ओवरऑल हम कंप्लीट करेंगे, इनकम्प्लीट नहीं छोड़ेंगे इसको इंशाल्लाह। हर बाड़े में, हर जगह, हर गली में हम ये स्प्रे करेंगे। सर ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं आप लोग, और ये आप सबका सब जितनी भी टीम खड़ी हुई है, हम सबका आवाम की तरफ से, अपनी टीम की तरफ से आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं ये। क्योंकि सर ये जो वबा है या अफवाह है इसका हमें नहीं पता, हम खुद यहाँ पे सर सर्च करने आए हैं, देखने आए हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं, ये अफवाह भी हो सकती है, लेकिन कुछ जगहों पे कुछ पिक्चर्स ऐसी आई हैं जो कि उनके ऊपर वो जो जानवर हैं उनके ऊपर बने हुए हैं ऐसे ना, वो चिप्स वगैरह जो हैं। लेकिन आपने कोई ऐसा देखा मामला अभी तक जो यहाँ पे आपने सर्वे कर रहे हैं, हर बाड़े में जा रहे हैं? मैंने यहाँ पे जाके मौजूद मतलब किसी बाड़े में तो नहीं देखा, लेकिन पिक्चर्स में देखा है जो मेरे पास। हमने उसमें देखा, आपने पिक्चर्स में देखा, इसी तरह आई हैं। लेकिन ओवरऑल जो हम जा रहे हैं वहाँ पे सामने तो कुछ ऐसी चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। लेकिन ये जो अफवाह ही कह लें, लेकिन उसके अगेंस्ट जो भी स्प्रे या कार्रवाई करनी होती है वो ज़रूरी है, जो कि हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर साहब की तरफ से और हमारे हैंगजू जिनजांग सैनिटेशन ग्रुप के CEO साहब की तरफ से हदायत थी हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब की तरफ से, तो हमने वो ज़रूरी है वो। सर बिल्कुल ज़बरदस्त काम किया है। जो ये स्प्रे जो कर रहे हैं, ये स्प्रे रेक्विल के नाम से है, ये इसी के अगेंस्ट मच्छर मक्खी वगैरह उसी के लिए स्प्रे है। और ये कल भी हमने किया, ये बहुत मौसर है, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब है कि वो इस तरह के हैं मामला, कारामद है, फौरी तौर पे ये इसका मतलब है हो रहा है एक्शन। और अल्हम्दुलिल्लाह कल से जहाँ जिस एरिया में हमने किया है वहाँ पे मक्खी मच्छर वगैरह का तकरीबन ख़ात्मा हो रहा है। और मज़ीद जो हम जहाँ करेंगे इससे इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और जो भी अभी इस वक्त जो डिज़ीज़ जो अफवाह कह लें आप, जो जिस तरह भी है जो है इंशाल्लाह उस पर काबू काफ़ी हद तक पा लिया जाएगा इंशाल्लाह। नहीं सर, हमारी भी कोशिश यही है कि ये जो भी मामला हैं, अल्लाह करे ये डिजीज़ जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, और अगर अफवाह है तो ये जल्द से जल्द सामने आ जाए, हक़ाइक़ सामने आ जाए। तो अभी हमने देखा पूरे तकरीबन सारे बाड़ों का हमने विज़िट किया, दूध की सप्लाई वो भी दिखाई। तो जो जैसे मुबशिर साहब थे, अब्बासी साहब हैं, इन्होंने बताया और लोगों ने बताया कि
जो अगर ये डिजीज़ होती है तो वो गाय दूध देना ही बंद कर देती है। जी बिल्कुल, ऐसे ही मैंने भी सुना है जी। सबसे पहले तो ये कि अगर कोई किसी किस्म की बीमारी हो जाए या ऐसा मसला हो तो फ़ौरन वो जानवर जो है दूध देना बंद कर देते। लेकिन कल भी हमने देखा, कल भी तकरीबन हम इसी टाइम आए थे, हमारे सारे मीडिया टीम भी थी, हमारे ऑफिसरान भी थे दूसरे के साथ, तो हमने इसी टाइम पे आए थे। जब हम आए तो चुवाई हो रही थी, ओवरऑल जो भी दूध निकाला जा रहा था, तो तकरीबन हर गाय या भैंस में से उसी तरह वो आ रहे, ड्रम भरे हुए आ रहे थे। हमने इस चीज़ को सर्वे किया, देखा है। लेकिन जो एक उसके स्प्रे वगैरह करना है वो तो मतलब ज़रूरी है जी। अब आ गई है एक बात, तो इंशाल्लाह उस पे उसका बचाव ज़रूरी है। उसके बचाव के लिए स्प्रे ज़रूरी है। स्प्रे हो जाएगा तो इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरी हो जाएगी। अगर नहीं भी है तो फिर भी बेहतरी हो जाएगी, अगर है तो वो ख़त्म हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल सही है कि जैसे हम यहाँ पे आए हैं और ये देख रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो डिज़ीज़ है या अफवाह जो भी है, इसको देखा जाए। यहाँ पे जो भी मामला हैं, जैसे दूध के हवाले से हैं, गोश्त के हवाले से हैं, लोग परेशान हैं। और यह बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो पूरे पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में यहाँ से दूध की सप्लाई होती है और दीगर चीज़ें यहाँ से पाकिस्तान से बाहर जाती हैं। तो ये इस इंडस्ट्री को भी नुकसान ना हो। जी अब्बासी साहब, सर इतनी बड़ी इंडस्ट्री में क्योंकि ओवरऑल इंटरनेशनली नुकसान होगा अगर खुदा न खास्ता इस तरह के कोई मामला अगर ये अफवाहें गर्दिश करते रहेंगे। सबसे पहले तो मैं इस टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने फिल4 इस पे एक्शन लिया और स्प्रे शुरू किया। कल भी इन्होंने काफ़ी हद तक डेयरी फार्मिंग में 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर पे स्प्रे किया और आज ये तकरीबन 10-15 गाड़ियाँ लेके यहाँ पहुँचे हैं। इस पे हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने फार्मिंग का साथ दिया, इस इंडस्ट्री का साथ दिया। और ये जो अफवाहें चल रही हैं, मैं फिर भी अवाम अन्नास से गुजारिश करूँगा कि इन पे अमल ना करें। ये जो जानवर हैं तंदुरुस्त हैं, तवाना है, और जो बीमार जानवर होता है उसमें दूध देने की सलाहियत नहीं रहती और ना ही हम उसका दूध मार्केट में फ़रोख्त करते हैं। सही है। जैसे कि हमारे साथ हमारे सारे भाई खड़े हुए हैं, सारे दोस्त खड़े हुए हैं माशाल्लाह से। यहाँ पे आई हुई पूरी टीम आई हुई है और इन सब भाइयों का मकसद यही है कि ये जो डिज़ीज़ है इससे लड़ें। और ये माशाल्लाह से फ्रंट फोर्स है हमारी और ये माशाल्लाह सारे आए हुए हैं भाई हमारे। तो अच्छी उम्मीद रखते हैं कि आगे जो मामला होंगे वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से ऑपरेशन हो रहा है और किस तरह से स्प्रे का अमल होता है। तो वसीम साहब, ये जो स्प्रे है, ये जो लिक्विड इस्तेमाल कर रहे हैं आप जी, ये स्प्रे, तो सर ये क्या कहेंगे, ये किस चीज़ पे ज़्यादा मौसर करता है? क्योंकि मच्छर और मक्खियों पे ही ज़्यादा ये मक्खी और मच्छर के लिए है। और ये जो डिज़ीज़ अभी जो फैली भी हुई है, अगर ये है भी तो ये इसकी मेन वजह जो यही चीज़ मक्खी और मच्छर से हो रहा है। जैसे कि दूसरे जम्स वगैरह इसी से फैल रहा है उसी से, क्योंकि यहाँ से अगर किसी एक जगह है तो दूसरी जगह इसी से उड़ के वो लेके जा रहे हैं। तो ये उसी के अगेंस्ट है ये जो ये स्प्रे है। सही है। ये इसको हम इस केमिकल को इसमें मिला के, ये हमारे पास सही है, डीजल होता है, डीजल में मिला के ये करना पड़ता है क्योंकि इसका जो मेथड ये है। तो इसमें ये करके हम कर रहे हैं। ये सारा 1 लीटर का एक क्वांटिटी होती है, एक इसमें 1 लीटर की क्वांटिटी डालनी होती है हमने। तो इंशाल्लाह ये बहुत मुआफिक है और इंशाल्लाह इससे बहुत जल्द इलाके में इंशाल्लाह जो भी है मक्खी मच्छर और जो भी जम्स अभी इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। सही। तो यही उम्मीद करते हैं कि ये जो वबा है अल्लाह करे जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। अगर अफवाह है तो ये ख़त्म हो जाए। और जितने भी यहाँ पे बाड़े के मालिकान थे उन सबका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें बड़ी दिल से खुशामदीद कहा अपने बाड़ों में। उन्होंने विजिट करने की हमें इजाज़त दी और उन्होंने कहा खुल के आप काम करें और दिखाएं कि ये यहाँ पे कोई ऐसी वबा नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जितने भी हमने बाड़ों को विजिट किया वहाँ पे हमें ऐसी कोई वबा तो नज़र नहीं आई। तो जो भी हालात हैं वो वाक़यात हैं वो आपके सामने ही हैं, जितना हम दिखा सकते थे, जितना बता सकते थे, क्योंकि ये हमारे भी सीखने का अमल था। क्योंकि हर बंदे परेशान हैं दूध के हवाले से भी और गोश्त के हवाले से भी। तो यही दुआ है कि अल्लाह करे अगर ये वबा है तो ये जल्द से जल्द ख़त्म हो और आवाम सुख का सांस ले। इसी के साथ अपने दोस्त को इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।